किसी जंगल में टूनी चिड़िया और राजू कौवा रहते थे। टूनी चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, वही राजू कौवा आलसी और बेईमान था। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया और राजू कौवा ने अपने अपने आंगन में 2 पौधे लगाए। वे दोनों अपने अपने पौधों का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। एक दिन राजू कौवा चिड़िया के पास आता है और बोलता है, चिड़िया बहन, तुम्हारा पौधा कितना बड़ा हो गया है। हाँ राजू भैया, मेरा पौधा तो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। आप अपने पौधे के बारे में बताइए। चिड़िया बहन, मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी दें, आपका पौधा भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने पौधे में पानी देना है। फिर राजू कौवा अपना घर चला जाता है। राजू जी, देख आए चिड़िया का पौधा, वह कितना बड़ा हो रहा है। रानी, हमारे पौधे से तो बहुत बड़ा है टूनी चिड़िया का पौधा, पता नहीं हमारे पौधे को क्या हो गया है। हम क्या करें कि हमारा पौधा बढ़े। राजू जी, मैं तो कहती हूँ कि चिड़िया के पौधे से अपना पौधा बदल लीजिए, छोटा पौधा उसके घर और बड़ा पौधा मेरा घर। ठीक है रानी, जब चिड़िया भोजन लाने जाएगी तो हम उसके पौधे से अपना पौधा बदल लेंगे। ऐसे बातें करके वे चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया के जाते ही वे दोनों उसके आंगन में आ जाते हैं। राजू जी, जल्दी से चिड़िया का पौधा निकालो और अपना लगा दो। हाँ हाँ रानी, अभी बदलता हूँ। फिर राजू कौवा चिड़िया के पौधा से अपना पौधा बदल लेते हैं और अपने आंगन में चले आते हैं। रानी, अब चिड़िया के पौधे से हमारा पौधा बड़ा होगा और उसका छोटा होगा। फिर जब टूनी चिड़िया भोजन लेकर आती है तो अपना पौधा देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरा पौधा तो सुबह बड़ा था और अब ये छोटा कैसे हो गया। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, तुमको क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भाई, पता नहीं कैसे मेरा पौधा इतना छोटा हो गया, सुबह तो बहुत बड़ा था। चिड़िया बहन, मैं राजू कौवा के घर से आ रहा हूँ, उसका पौधा तो काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारा पौधा कैसे छोटा रह गया। क्या कहा कबूतर भैया? लेकिन वह सुबह तो अपने छोटे पौधे की शिकायत कर रहा था, इतना जल्दी उसका पौधा बड़ा कैसे हो गया? मुझे लगता है कि उसने तुम्हारा पौधा चुरा कर ले गया और अपना पौधा यहाँ लगा दिया। ये दोनों बड़े चालाक हैं। कबूतर भाई, ये पौधे भी मुझे अपना नहीं लगता है। अब मैं उसके घर जाती हूँ और अपने पौधों की पहचान करती हूँ। चिड़िया बहन, तुम अकेली उसके पास मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वे दोनों राजू कौवा के घर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि राजू और रानी अपने पेड़ के सेवा में लगे हुए हैं। चिड़िया कबूतर, आप दोनों अचानक मेरे घर पर, कोई बात है क्या जो हमें बताने आए हो? रानी बहन, मुझे लगता है आपने मेरा पौधा चोरी किया है और अपना पौधा मेरे आंगन में लगा दिया है। तुम क्या कह रही हो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला तुम्हारा पौधा हम अपने आंगन में क्यों लगाएंगे? चिड़िया बहन, क्या आपको हम चोर दिखाई देते हैं जो आप हमसे पूछताछ कर रही हो? राजू भैया, मैं अपने पौधे को पहचानती हूँ, ये मेरा ही पौधा है। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो फिर दिखाओ, इस पौधे में तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है? अपना नाम दिखाओ। मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रानी, आपको चिड़िया का पौधा वापस करना होगा, क्योंकि चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। कबूतर, तुम बीच में मत बोलो, ये चिड़िया और हमारा मामला है। कबूतर, क्या तुमने हमें चिड़िया का पौधा चुराते हुए देखा है? क्या तेरे पास कोई सबूत है? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो बीच में अपना टांग मत अड़ाओ। चिड़िया बहन, अब हम दोनों यहाँ से चलें, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अब तुम उसी पौधे की देखभाल करो। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद राजू और रानी बहुत खुश होते हैं। देखा रानी, मैंने कैसे उस कबूतर की बोलती बंद कर दी। हाँ राजू जी, आज तो कमाल ही हो गया, आज तो उस कबूतर का मुंह ही बंद हो गया। हाँ हाँ रानी, पर अब हमें इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, नहीं तो यह भी पौधा उस पौधे की तरह छोटा ही रह जाएगा। फिर वे दोनों उस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और चिड़िया का पौधा छोटा ही रह जाता है। राजू जी, हमारा पौधा तो कितना बड़ा हो गया और उस चिड़िया का पौधा छोटा ही रह गया। हाँ रानी,
अगर हम अपने पौधे से चिड़िया का पौधा नहीं बदला होता तो आज हमारा पौधा छोटा होता और उसका पौधा बड़ा होता। कबूतर भाई, मेरे ये तो पेड़ ज्यादा बड़ा ही नहीं हुआ, जबकि मैंने इसकी बड़ी सेवा की और उन दोनों का पौधा बड़ा हो गया। चिड़िया बहन, अब क्या कर सकते हैं, वह पेड़ तो तुम्हारा ही था, लेकिन वह चालाकी से चुरा ले गए। कबूतर भैया, क्या इस पेड़ पर संतरे लगेंगे? टूनी कबूतर से इस तरह पूछ ही रही थी, तभी वहाँ पर राजू और रानी आ जाते हैं। तभी रानी बोलती है, टूनी, इस साल तुम भूल ही जाओ कि इस बार तुम्हारे पेड़ में फल आएंगे। फल तो हमारे पेड़ में आएंगे। रानी बहन, आप ऐसे मत कहिए, छोटे पेड़ों पर भी फल लगते हैं। हाँ, लगता तो है, पर सपनों में देखी होगी। पता नहीं इस साल इसे फल भी मिलेगा या नहीं। आप दोनों चुप रहे, देखना इस पर भी फल लगेंगे। हाँ कबूतर, अगर इसमें फल भी लगे तो ये छोटे छोटे होंगे, क्योंकि ये पेड़ अभी बहुत छोटे हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत दुखी होती है। कबूतर भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो राजू कौवे के साथ संतरे का पौधा लाई। अगर मैं किसी और फल का पौधा लाई होती तो वे दोनों कभी मेरे पौधे को चोरी नहीं कर पाते। चिड़िया बहन, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब उन दोनों से सावधान रहना होगा, वे दोनों बड़े शातिर हैं। हाँ कबूतर भैया, अब तो सिर्फ इन पौधों पर फल लगने का इंतजार है। कहीं रानी कौवे की बात सच ना हो जाए और फल ही नहीं आए। चिड़िया से बात करने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों पौधे पर फल लग जाते हैं। ये देखो राजू जी, इसमें कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ रानी, जरा इन संतरे को देखो, ये कितनी भारी मात्रा में लगे हुए हैं। ये बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। चलो अब चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं कि उसके पेड़ पर क्या लगा है। रानी, पहले कुछ संतरे खा लेते हैं, फिर टूनी चिड़िया के घर चलेंगे। संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं, आकर खा लेना। पहले उस चिड़िया के घर चलो, मुझे उसका सड़ा मुंह देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं, जहाँ तोता और कबूतर पहले ही से वहाँ होता है। चिड़िया, तुम्हारे पेड़ पर तो संतरे लग गए, मैंने सोचा था कि संतरे नहीं लगेगा। रानी बहन, आपके कहने से क्या होता है, देखो मेरे पेड़ पर भी संतरे लगे हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारे संतरे तो बहुत थोड़े से हैं। हमारे पेड़ पर जाकर देखो, बहुत सारे संतरे लगे हैं। जितनी हमारी एक डाली पर है उतने तुम्हारे पूरे पेड़ पर नहीं है। सच में राजू, क्या तुम्हारे पेड़ पर इतने संतरे लगे हैं? तोते, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। फिर सभी वहाँ से राजू के संतरे देखने चले जाते हैं। राजू के इतने संतरे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हाँ राजू भैया, सच में तो तुम्हारे संतरे बहुत ही ज्यादा है। क्या आप हमें संतरे खाने देंगे? हाँ तोते, सिर्फ आज के लिए दूंगी। एक एक संतरा तोड़ लो, उसके बाद कभी नहीं दूंगी। फिर कबूतर और तोता संतरे तोड़कर खाते हैं, पर वह संतरे बहुत खट्टे होते हैं। फू, आपके संतरे ने तो पूरा मन ही खट्टा कर दिया। इतने खट्टे संतरे हो तो कोई भी नहीं खाएगा। राजू रानी, आज तो तुम्हारे ही साथ धोखा हो गया। तुमने जो पेड़ बदला उस पेड़ पर मीठे संतरे लगे हैं, और ये टूनी वाला पेड़ जो तुमने चुरा कर लाया था इस पर खट्टे लगे हैं। अब तुम सब यहाँ बैठकर अपना सर पीटो, हम तो चले मीठे संतरे खाने। फिर वे दोनों राजू और रानी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे दोनों अपने अपने किए पर बहुत पछताते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। वे सभी मिलजुल कर रहते। एक दिन टूनी और कबूतर एक जगह बैठकर कुछ बातें करते हैं। अरे कबूतर भाई, अब बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार तो लगता है जमकर बारिश होगी। हाँ बहन, बारिश आने वाली है। अब हम सबको अपने घरों को ठीक कर लेना चाहिए और खाना भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ कबूतर भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। चलो जंगल चलते हैं और भोजन ढूंढ कर लाते हैं। हाँ बहन, चलो हम जंगल चलते हैं, लेकिन रुको जरा, हम मिट्ठू को भी बोल देते हैं, वह भी भोजन जमा कर लेगा। हाँ चलो चलो, हम मिट्ठू भैया को भी बोल देते हैं, तीनों मिलकर भोजन ले आएंगे।
फिर दोनों मिट्ठू के पास चले जाते हैं। अरे टूनी और कबूतर भाई, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मिट्ठू भैया, बारिश का मौसम आने वाली है, इसलिए हम अपने घरों को मजबूत करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रहे हैं और साथ ही साथ भोजन भी जमा कर लेंगे। हमें याद आया कि चलो आपको भी बोल देता हूँ, इसलिए यहाँ आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोच रहा था। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं। फिर तीनों जंगल चलने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र कालू कौवा पर पड़ती है, जो आराम से अपने घोंसले में सोए हुए हैं। लगता है कालू भैया काफी गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे तो किसी बात की चिंता नहीं है। चलो चलकर उसे जगाते हैं। अरे कालू भैया उठो। अरे तुम सब कौन हो? अरे कालू भैया, हम सब आपके पास आए हैं, कुछ बातें करने आए हैं। अरे तुम सबको मुझसे क्या बातें करनी है? तुम सबने तो मेरी नींद खराब कर दी। कालू भैया, बारिश आने वाली है तो हम सब अपने घर को मजबूत करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रहे हैं और साथ ही साथ भोजन भी जमा कर लेंगे। चलो तुम भी हमारे साथ और तुम भी अपने घर को मजबूत कर लो और भोजन भी जमा कर लो, बारिश में काम आएगा। तुम सब पागल हो गए हो? घर को क्या मजबूत करेंगे? मेरा घर तो ठीक है। पर भोजन तो जमा कर लो। अरे मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम सब अभी जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे रहने दो इसे, जब ये भूखा मरेगा तो पता चलेगा। फिर सभी कालू को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे दोस्तों, वह देखो, वहाँ तो बहुत से अनाज है, चलो चलकर ले आते हैं। ना बाबा ना, ये सब किसान के अनाज हैं और आजकल के किसान पहले जैसे नहीं रहे, जो हमें सिर्फ भगा देंगे। अब ये सीधे बंदूक चलाते हैं। फिर उन सबको दूसरी तरफ कुछ भोजन मिल जाती है। फिर वे उसे लेकर अपने अपने घर चले आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तभी टूनी, तोता और कबूतर घरों में बैठकर आराम से भोजन करते हैं और कालू बारिश में इधर उधर भटकता रहता है। लगता है कालू भैया भोजन की तलाश कर रहे हैं, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। अरे नहीं, उस घमंडी को मत बुलाओ, उसे हमने पहले ही बोला था कि भोजन जमा कर लो, पर उसने हमारी एक भी ना सुना। कबूतर भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कालू को नहीं बुलाना चाहिए। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक तोता बोलता है, अरे मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा खाना किसी ने चुरा लिया। तभी वहाँ टूनी और कबूतर आ जाते हैं। अरे मिट्ठू भैया, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? अरे किसी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया। मुझे तो पक्का लगता है कि ये कालू ही चोर है। नहीं मिट्ठू भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो कल खुद बारिश में खाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने तुम्हारा भोजन क्यों चोरी किया होगा? टूनी चिड़िया, तुम उसे जानती ही हो, वह कितना बड़ा चोर है, वह तो पूरे जंगल में बदनाम है। मिट्ठू भैया, तुम उदास मत हो, चलो मेरे घर पर खाना खा लेना। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद कबूतर भी चिल्लाते हैं, अरे मेरा खाना भी चोरी हो गया। तभी तोता बोलता है, अरे बोल रहा हूँ ना, ये पक्का उस कालू कौवा का काम है। हाँ, मुझे भी लगता है, हम सबको मिलकर कालू पर नजर रखनी चाहिए। पर हम सब ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हमने उसे खुद देखा है, वह तो भोजन के लिए बारिश में खुद भटकते हैं। भला उसके पास अगर भोजन होता तो भला वह क्यों बारिश में भटकते? फिर तोता और कबूतर भोजन की खोज में निकल जाता है। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर आता है। अरे बहन, मैं 2 दिन से खाना ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे खाने को कुछ दे दो। हाँ कालू भैया, जरूर, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। काश अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं कालू भैया, पर अगली बार से ख्याल रखना। फिर कबूतर और तोता भोजन ढूंढकर वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आकर देखता है कि कालू कौवा चिड़िया के घर पर है। तब दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों वहाँ से वापस हो जाता है और एक जगह बैठ जाते हैं। ये चिड़िया भी ना बहुत मूर्ख है, उसने कालू को अपने घर पर बैठा रखी है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, कालू हमारा खाना चुराया है, फिर भी चिड़िया ने उसे अपने घर पर बैठा रखी है। जब इसका खाना चोरी होगा तब इसे पता चलेगा।
फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वही होता है जिसका सबको डर था। तब टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे मेरा भी किसी ने खाना चोरी कर लिया। मैंने तो पहले ही बोला था कि कालू हम सबका खाना चुरा रहा है, पर तुम तो कल उसकी बड़ी खातिरदारी कर रही थी। अब पता चला ना, ज्यादा दयालुता अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि कालू भैया हमारे साथ ऐसा करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सब मिलकर उसको सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ, चलो उसके पास। फिर तीनों मिलजुल कर कालू कौवा के घर पर जाते हैं। फिर कबूतर बोलता है, अरे चोर, चिड़िया ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें खाना खिलाया और तुमने उसी का खाना चुरा लिया। कालू भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या देखते हो, इस चोर को जंगल से बाहर निकालो। इसे इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे दोस्तों, मैंने तुम सबका खाना नहीं चुराया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तुमने ही चुराया है। सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े चोर हो। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करता। अरे तुम सब मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम सबका खाना नहीं चुराया। कालू, तुम अभी हमारे जंगल से निकल जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। टूनी बहन, तुम तो इन्हें समझाओ, मैंने तुम सबका खाना नहीं चुराया है। बस करो कालू भैया, बस अब चले जाओ यहाँ से। फिर कौवे को उनकी बात बहुत बुरी लगती है और जंगल छोड़कर चला जाता है। फिर सभी मिलकर खाना जमा करते हैं, लेकिन खाना तो अब भी चोरी हो रहा था। ये कालू जंगल से जाने के बाद भी वापस आकर हमारा खाना चुरा रहा है। इसे तो रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। तभी वह तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वह गोंद लाकर खाना में लगा देंगे और फिर जब इसे चुराने आएगा और जैसे ही खाना को हाथ लगाएगा वह उससे चिपक जाएगा और उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। फिर वे सब वही करते हैं। वह बाजार से गोंद लाते हैं और खाना में लगा देते हैं और वही सोने का नाटक करते हैं। फिर रात को चोर चोरी करने आता है और वह खाना से चिपक जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, तब सब चोर को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे उल्लू, तुम हमारा खाना चोरी कर रहा था। इसके कारण हमने कालू भैया को जंगल से निकाल दिया। असली चोर तो ये है। अरे मारो इसको, मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी मजबूरी को समझो। मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हारा खाना चुराता था। अरे दोस्तों, छोड़ दो इसे, जाने दो। हमने कालू भैया के साथ बहुत गलत किया। हाँ, हमने बिना सोचे समझे कालू को जंगल से निकाल दिया। दोस्तों, मैं अब प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना सबूत के किसी को चोर नहीं कहूँगा। हमें कालू भैया के पास जाना चाहिए और उससे माफी मांगकर उसे वापस जंगल लौटने के लिए कहना चाहिए। हाँ, चलो चलो, हमने जो गलती की है उसके लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए। फिर तीनों कालू की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं।